हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी की पाठशाला में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले फेमस बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत द्वारा सुसाइड कर ली गई। उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से सभी लोग शॉक में हैं। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्यों एक सक्सेसफुल इंसान सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, वैसे अगर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो वे एक अपनी स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे। उन्होंने अपनी मेहनत से देश की टॉप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करी है एवं देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। बाद में उनका रुझान फिल्मों में हो गया एवं वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर फिल्मों में आ गए। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी मेहनत एवं प्रतिभा के दम पे अच्छा खासा नाम कमाया एवं कई हिट फिल्में दी। तो दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सफल ही रहा है, हर जगह जो उसने करना चाहे वहाँ सफल रहा है, फिर ऐसा क्या कारण है कि वो सुसाइड जैसी स्टेप्स उठा लेता है। दोस्तों, उनकी डेथ के पीछे अलग अलग थ्योरीज दी जा रही। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म के शिकार थे, फिल्में नहीं मिले, डिप्रेशन में थे। खैर, कारण जो भी हो वो हमें नहीं पता, हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। आज हम एक जनरल वे में बात करेंगे आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि एक इंसान सुसाइड जैसी एक्सट्रीम स्टेप उठाने पर मजबूर हो जाता है। क्यों उसे ऐसा लगता है कि उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो दोस्तों, अगर आपने ज़रूर एक फिल्म देखी होगी सुशांत सिंह राजपूत की, जिसका नाम था छिछोरे। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह एक स्टूडेंट फेलियर को फेस नहीं कर पाता एवं सुसाइड कर लेता है। इस फिल्म में संदेश भी दिया गया था कि हमें अपने बच्चों को, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए एवं फेल हो जाते तो उसने किस तरह उसे फेस करना है। चलिए, इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सोचते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी पर्टिकुलर क्या स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है कि लोग के बारे में सोचने लगते हैं। तो चलिए, हम दो अलग अलग इंसिडेंट की बात करेंगे, फिर उन पर गौर करेंगे। दोस्तों, एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पर्टिकुलर रैंक पाना चाहता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए, वह अपनी जी जान से पढ़ाई करता है। सब कुछ तैयारी करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उसका अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। इससे वो डिप्रेशन में आ जाता है और वो सुसाइड जैसी एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। यदि हम जनरल वे में बात करें, हम सभी जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे दिल में डर ज़रूर रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या करेंगे। लेकिन उस समय हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि अगर हम फेल हो गए तो सुसाइड कर लेंगे। हम बस बेस्ट ट्राई करते हैं। फिर फेल होने के बाद दिमाग में ऐसी क्या बात आ जाती है कि लोगों को लगता है कि सुसाइड ही एक रास्ता बचा हुआ है। चलिए, एक और इंसिडेंट लेते हैं। एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में जॉब करता है, किसी कारण से उसकी जॉब चली गई है, वो काफ़ी दुखी है। या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अपने रिलेशनशिप में फेल्यूर आने के कारण दुखी है, या उसकी मैरिज किसी कारण से फेल हो गई है। ये दोनों दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं और ये सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं। प्राइमा फेसी अगर हम इन दोनों इंसिडेंट के बारे में सोचें तो ये लगता है कि आदमी डिप्रेस में थे, दुखी थे, टेंशन में थे, इसलिए सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं। और यदि हम गौर करें तो लगता ज़रूर है कि ये टेंशन में दुखी थे, परंतु क्या केवल दुख होने पे ही कोई सुसाइड के बारे में सोच लेता है? शायद नहीं। तो चलिए, हम उस पर्टिकुलर कारण के बारे में बात करेंगे जो सुसाइड जैसे स्टेप लेने पर लोगों को मजबूर कर देता है। दोस्तों, उस पर्टिकुलर रीज़न की बात करें तो वो है रिग्रेट, या हिंदी में कहें तो पछतावा। जब हमारा दिल किसी फेल्यूर से, रिलेशनशिप फेल होने से, नौकरी चले जाने से दुखी होता है तो हमारा दिमाग उस कारण को ढूंढने में लग जाता है और यहीं से शुरुआत होती है पछतावे की। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत करी किसी पर्टिकुलर कॉलेज को पाने के लिए, किसी कारण से फेल हो गया, तो उसके दिमाग में सबसे पहले वही बात आएगी कि आखिर वो फेल हुआ क्यों। उसका दिमाग उन कारणों को ढूंढने में लग जाएगा और जब वो सोचेगा तो उसे लगेगा कि वो थोड़ी और मेहनत कर सकता था, वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग को ज्वाइन कर लेता तो अच्छा होता, शायद उसका एडमिशन हो जाता। यदि वो किसी शादी में या किसी पार्टी में नहीं जाता, उस टाइम भी पढ़ाई कर लेता तो शायद उसका एडमिशन हो जाता। वो समय के बारे में सोचता है जब उसने बिना पढ़ाई ही बिता दिया। इन सभी चीज़ों को सोच कर वो पछताने लगता है, उसका मन काफ़ी दुखी हो जाता है। यदि हम दूसरे केस की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जॉब चली गई हो, वो हमेशा यही सोच कर पछताएगा कि समय रहते वो अगर कोई और इंडस्ट्री चूज़ कर लेता, अपनी स्किल बढ़ा लेता, कोई और अच्छी जॉब पहले ही ले लेता। एक रिलेशनशिप में फेल आदमी यही सोचता कि अगर वो समय अपने लव्ड वन को दे सकता या फिर सही साथी का चुनाव कर लेता। दोस्तों, ये सभी सोच, पछतावे नेगेटिविटी को जन्म देते हैं। जब हम अपनी हार या फेल्यूर को बचा नहीं पाते तो हमारा माइंड उसके पीछे के रीज़न को ढूंढता है और जब हम पास्ट के बारे में सोचते तो सिर्फ रिग्रेट
या पछतावे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, एक स्टडी में बताया गया है कि ज़्यादा पछतावा करने से हमारी बॉडी की सारी फंक्शन अफेक्ट होने लगते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है। धीरे धीरे ज़्यादा रिग्रेट करने से सोचने की क्षमता भी कम होने लगती है एवं अल्टीमेटली स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। कि स्ट्रेस ही एक व्यक्ति के दिल और दिमाग को इन सब कंडीशन से पीछे छुड़ाने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और इस समय हो सकता है उसे केवल एक ही तरीका दिखता हो इन सब चीज़ों से पीछे छुड़ाने का, और वो है सुसाइड, दुनिया से भाग जाना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस नेगेटिविटी से कैसे बचें या पछतावे को कैसे अवॉइड करें। तो दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हमें अपने दिमाग को बस यही तो यकीन दिलाना है। हालांकि ये काम बिल्कुल आसान नहीं है। यदि आप अपने किसी दोस्त से जो किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है या जिसकी जॉब चली गई है, यदि आप उससे कहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसे बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। शायद उसे बुरा लगे, क्योंकि उसने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी थी। लेकिन ये चीज़ उसे समय के साथ साथ धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक हद से ज़्यादा बार बार किसी चीज़ पर पछतावे करने से क्या होगा। क्या हम पास्ट में जाकर उसे सही कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो ज़्यादा पछतावे से क्या होगा? हम पछतावे को सहन करें, अपने दिमाग को ये बात समझाएं कि जो हो गया सो हो गया। अब हमें मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। क्योंकि व्यक्ति जिसकी जॉब चली गई हो, यदि उसे पुरानी से भी अच्छी जॉब मिले, तब उसे समझ में आएगा कि उसकी पुरानी जॉब जाना इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी ने उसके लिए कुछ और सोच रखा था। एक स्टूडेंट जो पहले फ़ेल हो गया हो, अगली बार तैयारी करके उसे और भी अच्छा कॉलेज मिला हो, तब उसे समझ में आएगा कि उसके फ़ेल होना जो लिखा था उसकी किस्मत में, वो गलत नहीं था। उसके लिए हमें अपनी मेहनत को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, ये बात हमें तभी मानना चाहिए जब हम अपना फुल ट्राई कर चुके हैं। यदि हम एक पॉजिटिव एग्जाम्पल लें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्राहम लिंकन, बहुत फेमस राष्ट्रपति थे। दोस्तों, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई चुनाव नहीं जीता। ये छोटे मोटे चुनाव लगभग सारे हारे हैं, परंतु सीधे जाकर राष्ट्रपति पद के चुनाव वो जीते हैं। अगर वे छोटे मोटे चुनाव के हार से ही डिप्रेशन में आ जाते, सुसाइड कर लेते, तो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाते। हालांकि एकदम से फेल होने, जॉब चले जाने, इन चीज़ों से जो दुख होता है वो तुरंत दूर नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि स्ट्रेस और रिग्रेट से पैदा हुई नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो हमें उन चीज़ों से मिलती है जिन्हें करने से हमें खुशी मिलती है। यदि हम भी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, तो बजाय निराश होने की, हमें वो समय अपने फैमिली को देना चाहिए, अपने दोस्तों को देना चाहिए। उन चीज़ों को करना चाहिए जिन्हें करने से हमें खुशी मिलती है। हमारा कोई भी फेवरेट स्पोर्ट्स खेलें, कोई भी मूवी देखें, बुक्स पढ़ें। हमें अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा या नेगेटिव नहीं है। ये तो बस एक बुरा समय है जो जल्द ही निकल जाएगा। एंड वी ऑल नीड टू स्टे पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक रोचक टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय।